संज्ञा नंबर 38 निकालिए। भूर्लोक कल्पिता पदभयाम्, भूर्लोक कल्पिता पदभयाम्, भूर्लोकस्य नाभिता, भूर्लोकस्य नाभिता, हृदय सदलो पुरुषा, हृदय सदलो पुरुषा, महर्लोको महात्मना, महर्लोको महात्मना, भू पताल तक सारे अधोलोक, लोका लोक, कल्पिता कल्पना किया गया या कहा गया, पदभ्याम पांवों से, भुआ उधर, लोका लोक, अस्य उसकी, भगवान की, नाभिता नाभि से, हृदय हृदय से, स्वर्लोक देवताओं द्वारा निवासित लोक, उर्सा वक्षस्थल से, महर्लोक ऋषियों मुनियों से भूषित लोक, महाआत्मा भगवान का। हरे कृष्ण। ये पंखा बंद करो। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित है। भूलोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है। और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित है, वे भगवान के वक्षस्थल में स्थित है। हरे कृष्णा। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित है। भूवर्लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है। और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे भगवान के वक्षस्थल में स्थित है। तात्पर्य यजमानी जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनिए। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। अधोलोक भूर्लोक कहलाते हैं, बीच के भूर्लोक और ब्रह्मांड तक के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक। वहाँ तक के सारे उधर्वलोक स्वरलोक कहलाते हैं। ये सभी लोक भगवान के शरीर में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ ना हो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपात्मकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सकलकरुणातं तमेव साद्वैतं सावधूतं पर्यन्तं श्रीकृष्णचरणदेव श्रीराधा कृष्ण राधा नमो विष्णुपदाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नाशकालेश्वरी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास
भागवतम की जय, शिव भगवान की जय। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं। भगवान के नीचे का हिस्सा पृथ्वी तल समेत पाताल लोक सबसे नीचे, उससे पहले सातल, तलातल, अतल, सूतल, पृथ्वी मध्य में आती है, भगवान की कटी भाग। और नीचे का जो लोक हैं भूर लोक कहलाते हैं, अधोलोक बोलते हैं। अधोगति में जाना, पाप खूब किए तो नीचे के लोकों में जन्म मिलता है। भूर लोक, मध्य लोक, पृथ्वी मध्य लोक। उधर लोग ऊपर के लोग, स्वर्ग आदि, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, ऊपर के सारे के सारे भगवान के शरीर में से वहाँ पर लोग आए। इसको कहने के पीछे पप्पा जी बोलते कि तात्पर्य क्या है कि इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं जिसका संबंध भगवान के साथ ना। ये हर वस्तु भगवान से जुड़ी। कोई भी वस्तु भगवान के बिना उसका किसी भी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं उसका बिना भगवान के। और पूरा जो भगवान का विराट शरीर का जो वर्णन किया जा रहा है, शुभदेव गोस्वामी यहाँ पर उसकी व्याख्या किया है। ध्यान दीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। भगवान अपने पूर्ण अंशों के साथ, और ये पुरुष रूप उसी सिद्धांत का रूप है। भगवान 3 पुरुष अवतार लेते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, उसका अगला एक्सपेंशन भगवान का, और तीसरा क्षीरोदक्षाई विष्णु। 3 पुरुष अवतार। ये महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये अवतार इस ब्रह्मांड की, भौतिक ब्रह्मांडों की संरचना करने के लिए भगवान लेते हैं। अदरवाइज इन अवतारों का कोई मतलब नहीं। ब्रह्मांड हम जैसे बद्ध जीव जो अलग अपनी एक सत्ता बनानी चाहते हैं, पहचान बनानी चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम लोग भगवान से विमुख होके, भगवान से अलग होके हम भी कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो जो भगवान ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और उसमें हम जैसे बद्ध जीवों को भेज दिया जाए, भगवान से विमुख हुए, और भगवान से विमुख होने के पश्चात इस ब्रह्मांड में गिरा दिए गए, और उसके बाद हमारा सभी का क्या स्थिति है इस सभी जानते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता बड़ा सुखी हुई संसार, हर व्यक्ति दुख बहुत। ये ब्रह्मांडों की रचना इस तरह से की गई कि बिना भगवान के, भगवान से विमुख होके हर व्यक्ति दुख उठाता है। और इसकी संरचना ऐसे हुई है, भगवान कदम कदम पे हम लोगों को इस ब्रह्मांड में आने के बाद सिखाना चाहते हैं कि उससे विमुख होंगे तो सिवाय दुखों के कुछ मिलेगा। और हम जैसे बद्ध जीवी संसार में बैठे हुए हैं,
कि इस उम्मीद में कि सुख मिलेगा, उस ब्रह्मांड में सुख मिलेगा जिस ब्रह्मांड में भगवान बता चुके कि सुख नाम की जो वस्तु है, माम उपेते पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वत, दुखों का घर है भगवान बोलते। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन हुआ कि ब्रह्मांड कैसे भगवान से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण अपने 3 पुरुष अवतारों के रूप में इस धरा पर आते हैं। भगवान कारण अपना जल में कारणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु के रूप में लेटे हुए हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो उनके रोम रोम से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। और श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो श्वास लेने और छोड़ने में ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मांडों का क्षय भी हो जाता है। हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में, भगवद गीता में प्रभुपाद जी बताए कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। एक कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और चतुर्युग, सॉरी सतयुग, 4 युगों को मिला के एक चतुर्युग बनता है। और एक कलयुग की आयु 4,32,000 साल, इसको अभी चले 5,000 साल हुए। आगे कितना भयानक होगा हमारी कल्पना से परे की बात। तो 4,32,000 से डबल 8,64,000 द्वापर युग, 4,32,000 उसमें और ऐड कर दीजिए, 17 लाख समथिंग त्रेता युग, और 4 लाख उसमें और ऐड कर दीजिए 4,32,000, तो वो सतयुग की अवधि है। इस सारे ब्रह्मांडों, सारे चतुर्युगों की टोटल अवधि एक चतुर्युग की 43 लाख समथिंग कुछ बनती है। तो एक चतुर्युग की 43 लाख बनती है, तो 1000 चतुर्युग अवधि कितनी हो गई? यानी 1000 चतुर्युग बीतेंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतते हैं, यानी उनका दिन खत्म होता है। कितनी लंबी अवधि हो गई, तो उनके 100 साल की आयु कितनी बड़ी होगी? घूम जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। तो यानी कि इतना लंबा अवधि ब्रह्मा जी की आयु का, लेकिन ओवरऑल भगवान की दृष्टि से देखें तो जैसे बिजली चमकती है, नाभिकीय आकाश में बिजली चमकती है, उतनी देर में ही ब्रह्मांड खड़ा होता है, खत्म हो जाता है भगवान की दृष्टि में। और हमारी दृष्टि में कैलकुलेशन करते तो इतनी लंबी आयु। एक ब्रह्मा जी के 100 साल बीतते हैं तो ये ब्रह्मांड खत्म, और उधर भगवान जी एक सांस लेते छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड खत्म। भगवान के सांस कितना, मतलब भगवान गॉड इज ग्रेट। हाउ ग्रेट गॉड इज, जब कैलकुलेशन करते तो पता चलता है कैसे, मतलब ये सारी सृष्टि चल रही है। अनंत ब्रह्मांड उनके रोम रोम से निकल। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं, और ये रूप जो कारणोदक्षाई विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप है गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। इनमें कारणोदक्षाई विष्णु के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते। उनके रोम से एक ब्रह्मांड निकला, अनंत ब्रह्मांड निकले, एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु फिर एंटर करते हैं उसमें। ध्यान से सुनिएगा, भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर नष्ट हो जाता है। ये सृजन या संहार बद्ध जीवन या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। हमारी वजह से भगवान को ये सृष्टि खड़ी करनी पड़ी।
और ये सृष्टि कितनी है, कितनी बड़ी है, जो ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांड कितने हैं, हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है, दिमाग घूम जाए। लेकिन पूरे आध्यात्मिक दृश्य में जो आध्यात्मिक जगत है वो उसका एक आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा बादल से ढक जाए ऑरियन पर, उतने में ये भौतिक ब्रह्मांड है, बाकी सारा आध्यात्मिक वैकुंठ लोक। क्योंकि वहाँ बद्धियों की गिनती बहुत कम है। अब ये आध्यात्मिक जगत में सब मुक्त जीव बैठे हुए और हम में से मुक्त जीव बन के निकलेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। हम पहुँचने वाले पहुँचे हुए बहुत हैं, और अब 75% एक अमूमन कैलकुलेशन मुक्त जीव हैं और 25% हम जैसे बद्ध जीव जो एक भौतिक ब्रह्मांडों में फंसे हुए। नित्य बद्ध जीवों में व्यक्तिक भाव अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, भोगना है, मेरे पास भी कुछ है तो मैं भोगूंगा। और क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग मिलते नहीं, क्योंकि वास्तविक भोक्ता कौन है? भगवान स्वयं है। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक में ईश्वर सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति। कि वास्तविक कंज्यूमर भगवान बोलते हैं मैं हूँ, हम अपने आप को भोक्ता कंज्यूमर मान के बैठे, मैं खा रहा हूँ, मैंने पहना है, मैंने खाया, मैं इस मकान का भोक्ता, मैं इस मकान में रहता हूँ। जबकि वास्तविकता ये है कि उसकी मर्जी के बिना सांस नहीं ले सकते तो हम खा पी कैसे सकते? हम उसकी मर्जी के बिना एक श्वास नहीं ले सकते तो खाना पीना तो बड़ी दूर की बात। लेकिन भ्रमित होकर बैठे से माया से कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं भोग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ है। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोगे हैं। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव के स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण भोग की दृढ़ इच्छा करता है। माया के वशीभूत होने पर हम लोग भूल जाते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, हमें कंडीशन हो, लेकिन फिर भी लगे हुए संसार, मैं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे बनाऊँगा। बद्ध जीवों को इस भौतिक संसार में भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का भी एक अवसर दिया जाता है। हम जैसे सेल्फ रियलाइजेशन जिसे बोलते हैं, अपने आप को पहचानो, हो कौन आप, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। लेकिन उस लेवल पे हम लोग आना नहीं चाहते, हम बॉडी लेवल पे अपने आप को रखना चाहते हैं। मैंने खाना है, मैंने पीना है, क्योंकि जब सोल लेवल पे हम सोचते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो हमारा सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। अंदर से आपको ज्ञान हो जाएगा कि आई एम नथिंग, सब कुछ उसी की मर्जी से हो। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके भगवान की शरणागति से स्वीकार करते हैं, वे भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। किंतु जो जीव इस स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, जब सृष्टि का प्रलय होगा, सब समाप्त होगा, भगवान अपने लिए ब्रह्मांड समेट लेंगे, श्वास खींच लेंगे, ब्रह्मांड खत्म, तो फिर भगवान हम जैसे बादशियों को भी अपने पास समेट के रख लेते। फिर जब नए सिरे से भगवान इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं, तो फिर हमारे को इस संसार में दोबारा भेज दिया जाता है, चलो फिर अपना वर्किंग शुरू करो। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष मैंने भी आप लोगों को बोला कारणोदक्षय विष्णु, और उनसे अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। और
इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल नाल का फूल निकलता है, कमल, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। उनके नाभि से कमल नाल निकलती है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे प्रवेश बाहर आते हैं, यानी कि इन्हें स्वयंभू भी बोला जाता है। भगवान को किसी जीव को पैदा करना है, तो जैसे हमारे इस संसार की रचना ऐसी है कि पुरुष और स्त्री चाहिए तो संतान पैदा होती है, लेकिन भगवान अपने आप में समर्थ है, वो अपने अपनी नाभि से कमल का फूल उत्पन्न होता है और उसमें ब्रह्मा जी को पैदा कर देते हैं। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे अन्य ग्रह जो मैंने भी आप लोगों को बतलाए, तो इस श्लोक में हम पढ़ रहे हैं। इस सारे के सारे लोग इस ब्रह्मांड के नीचे से लेकर ऊपर तक, और फिर इस ब्रह्मांड में तीसरा पुरुष क्षीरोदक्षाई विष्णु कण कण में प्रवेश करते हैं, इस ब्रह्मांड के जन जन के हृदय में प्रवेश करते हैं और परमात्मा रूप में एक कण कण में प्रवेश किया, और निराकारवादियों के लिए ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, और साकार भक्ति के लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में आपके सामने विराजमान, अर्चा विग्रह के रूप। पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं, जो भी मैंने बतलाया। जो व्यक्ति इन 3 रूपों को अच्छी तरह से समझ लेता है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का अधिकारी है। हम समझने का प्रयास सुन लिया, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, कुछ कैसे होता है, क्या क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं सुना। महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश में कारण अर्णव जल में लेटे रहते, जब प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, तो ये सारा ब्रह्मांड अपने आप में एक्टिव हो जाता है। सारे जीव, हम जैसे बद्ध जीव, भगवान अपने माता तत्व से बाहर निकालते हैं और इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड में भेजने के बाद सब जीव अपने अपने पिछले कर्मों के अनुसार अपना अपना अगला अगला जीवन शुरू कर देते हैं। कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती, इसलिए भगवान समूचे ब्रह्मांड में सर्व कारण कारणम, उन्हीं की मर्जी से ये सारा। भगवान श्री कृष्ण मूल भगवान है, इस बात की पुष्टि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण के 1:3-28 में, अते चांस कलाते पुंसाम कृष्ण अस्तु भगवान से। सुखदेव गोस्वामी इस बात की व्याख्या करते हैं कि राम जी हुए, नरसिंह जी हुए, कुर्म अवतार हुए, मत्स्य अवतार हुए, मोहिनी अवतार हुए, असंख्य अवतार भगवान के हुए, तो सारे के सारे अवतार वो क्षीरोदक्षाई विष्णु लेते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो ये अवतार नहीं होते, ये भगवान स्वयं, मूल भगवान जो है वो स्वयं आते हैं इस तरह। और जो मूल भगवान श्री कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, यानी कि 1000 चतुर्युग। ध्यान से इस बात को समझिए कि 1000 चतुर्युग में एक किसी चतुर्युग में, एक किसी द्वापर युग में भगवान आए। तो ये अपना सौभाग्य मानिए कि 5000 साल पहले जो द्वापर युग गया, उसमें भगवान श्री कृष्ण आए। यानी कि 1000 चतुर्युग में से ये जो चतुर्युग चल रहा है,
इस चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण आए। और उससे भी बड़ी बात हमारे सौभाग्य की कि भगवान उस द्वापर युग में आते हैं जिस द्वापर युग के अगले कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए और इससे पिछले में भगवान श्री कृष्ण आए। जस्ट इमेजिन कि हम कितने उतने भाग्यशाली नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के समय में आए। तो समय हम थे उस समय, यानी कि हम नहीं थे उस समय, तभी तो इस ब्रह्मांड में सड़ मर रहे हैं। लेकिन हम अपना कल्याण तब भी नहीं करवा पाए। तो अब भगवान चैतन्य महाप्रभु भी चले गए, भगवान श्री कृष्ण भी चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद एक फिर भगवान ने जो हमको एक मनुष्य तन देकर दोबारा भेजा इस संसार में कि हमारा कल्याण हो जाए। हमारा जो भगवान के प्रति जो प्रेम हमारे हृदय में है, जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, वो जागृत हो जाए। नहीं मतलब कि अभी चैतन्य महाप्रभु गए, उस समय पता नहीं कौन सी योनि में थे, लेकिन अब भगवान ने फिर चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद फिर हमारे के ऊपर एक विशेष कृपा किया, हमारे को जो मनुष्य तन प्रदान किया कि भाई निकल लो। अभी चैतन्य महाप्रभु दे के गए, हमारे को सारा कुछ बता के गए, तो इस लाभ उठाएं और निकलने की व्यवस्था करें। लेकिन कोई, अभी इसमें बोला गया पप्पा जी वाला, कोई बड़ा सौभाग्यशाली जीव होता है जो इस बात को समझ लेता है और अपने निकलने की व्यवस्था बनाता है, क्योंकि चलना हम लोगों को ही है। भगवान आते हैं, इस धरा पर आते हैं, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, नरसिंह भगवान आते हैं, सब भगवान आते हैं। तो सिर्फ हम लोगों के लिए आते हैं कि हम लोग इन बातों को समझें और इस दुखों वाले संसार की सारता को महसूस करें कि भाई इस संसार में सिवाय दुख के और कुछ नहीं, और निकलने का उपराला करें। वो अलग बात कि फिर हम वैसे के वैसे सोए हुए हैं तो सोए हुए रहना चाहते हैं, और ये नहीं हम समझने का प्रयास करते कि हम सो रहे हैं तो कितनी देर और सोएंगे। हम लोग बोलते हैं भाई जाग रहे हैं। जागना किसे बोलते हैं? जो दुखों की सारता को इस संसार की समझ जाए और भगवान की तरफ चल पड़े, दैट इज कॉल्ड जागना। ये जागना नहीं कि हम जाग रहे हैं और आहार निद्रा भय मैथुनम में फंसे हुए, इसे जागना नहीं बोला गया। जागना इसे बोला गया कि भाई इस संसार की दुखों को समझें और बाहर निकलने का प्रयास करें, दैट इज कॉल्ड जागना। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाला है। चूंकि भगवान की इच्छा ध्यान मगन होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान लेट गए, और इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्रियां इस भौतिक ब्रह्मांड में उत्पन्न होती चली। भगवान में अनंत शक्तियां हैं और वे अपनी इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य करते हैं। यद्यपि इस संसार में बद्ध जीव भ्रमित होकर ये सोचता है कि मैं करता हूँ, लेकिन वास्तव में जो करने वाला है वो भगवान श्री कृष्ण। आप देखने की बात समझिए कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में कुछ नहीं करते,
वो अपने गोलोक धाम वृंदावन में बैठे हैं, अपने संगियों के साथ, मुक्त जीवों के साथ, अपने नित्य पार्षदों के साथ। तो सिवाय बंसी बजाने के, खेल कूद करने के, उनका और कोई काम नहीं। ये पुरुष अवतार जो मैंने अभी इनका वर्णन किया, भगवान अपनी एक्सपेंशन करते हैं, अपनी अतरंगा शक्ति के माध्यम से आगे ये सब कुछ पैदा करते चले जाते हैं, और भगवान खुद गोलोक धाम वृंदावन में अपने आनंद में रहते। पीछे एक इंग्लिश डिवोटी एक मंदिर में गया देखने के लिए, तो मंदिर में सब प्रकार के देवी देवताओं के भी विग्रह थे। उन्हें सारे विग्रह देखे, और विग्रह शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े हैं, माता दुर्गा 8 हाथ हैं, 10 हाथ हैं, उनमें प्रत्येक हाथों में आयुध लेके विराजमान है। तो हरेक भगवान के हाथ में कोई ना कोई हथियार है। जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, सिर्फ बंसी बजा रहे हैं राधा के साथ, तो बोलने लगा मेरे को यही भगवान लगते हैं कि इनको करने का काम नहीं है, बाकी तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ है, और ब्रह्मांडों के सृजन करने में अपना कुछ सहयोग देने वाले। तो इससे भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए भगवान महता तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। इसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं, जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सारे इकट्ठे किए भगवान ने, और ये सारा संसार के ऊपर जब भगवान ने ब्रह्मांड के ऊपर दृष्टिपात किया, मात्र देखा, तो सारा जो ब्रह्मांड था एक्टिव हो उठा, एकदम क्रियाशील हो उठा, और सब जीव अपने अपने पिछले कर्मों के अनुसार अपना अगला अगला जीवन प्राप्त करके इस पूरे ब्रह्मांड को एक्टिव कर दिया। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक ही हैं, किंतु साथ ही महता तत्व भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। भगवद गीता में भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं कि सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं। उनके कहने के पीछे मंतव्य क्या भगवान का? भाई ये तो समझने वाली बात है कि निकला तो सब कुछ भगवान से, भगवान मेरे से निकल रहा है, कि मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि हम उनको अपने में नहीं मानने के। हम इस प्रकार से भ्रमित होकर इस संसार में बैठे हैं। हम ऐसे जितने बैठे हैं, किसी ने कोई ये रियलाइज किया आज तक अपने जीवन में कि कोई भी गलत काम करते हैं हम, तो यार अंदर भगवान बैठा देख रहा है? कभी रियलाइज किया? नहीं किया। तो उसे कभी महसूस ही नहीं किया। सब जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं, और मेरे बिना इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं। हम नहीं उसे अपना मानने के लिए दिया। हम अपने बलबूते के ऊपर आए ना भोग करने के लिए, इस संसार विमुख होकर बैठे भगवान से भोग करने के लिए आए, और उसके साथ अपना कोई संबंध जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हर जीवात्मा अपने बूते पे हर कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है। बैठे जितने, सभी को अपना मकान चाहिए, सभी को अपना इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग जो कुछ चाहिए हमारे को चाहिए। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं यादृच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्व, अपने आप जो तेरे को मैं दे रहा हूँ उसमें संतुष्ट है, उसमें तो संतुष्ट नहीं होते। नहीं, हमारे तो अपना चाहिए। ये मेरे को चाहिए, ये वास्तव में हमारे दुखों का कारण है।
और कोई कारण है ही नहीं। और क्यों चाहिए? मैं अलग से भोग करना चाहता हूं। हर व्यक्ति ईश्वर बना हुआ जाता है। ईश्वर तो हैं, हर व्यक्ति घर का मुखिया होता है, लिखा भी है बाहर, इसको साइलेंट मोड पे ले लीजिए, लेंगे नहीं, क्योंकि भगवान को तो मानने के लिए तैयार नहीं। और आप सभी ने जेब में से निकाल दिया, साइलेंट मोड पे लेना शुरू कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हर व्यक्ति ईश्वर बनने के प्रयास में रहेगा। परिवार का मुखिया होता है ना, वो भी अपने घर का ईश्वर है। वो भी चाहता है कि मेरे ढंग से चले, कि मेरा परिवार है, मेरे हिसाब से चले। हर व्यक्ति घर में ईश्वर है, बाहर निकलता तो उसका बॉस वो ईश्वर, उसके ऊपर ईश्वर है। दुकानदार है, बिजनेसमैन करता है तो उसके क्लाइंटेज उसके ईश्वर है। तो हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई ईश्वर किसे बोलते हैं कि उसके ऊपर भी कोई कंट्रोलर है, उसके ऊपर भी। लेकिन एक होता है परमेश्वर। परमेश्वर, उसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं। तो जब हम पढ़ते हैं ईश्वर परमा कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, कि प्रमुख भगवान श्री कृष्ण है, उनका ना आदि है ना कोई उनका अंत है, और सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण हुआ है, नहीं उनका कोई कारण नहीं। पूरे ब्रह्मांड में वो पूरे ऊपर से लेके निचले लोक तक व्याप्त है। बिना उसके किसी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं, अस्तित्व नहीं है। हर चीज का अस्तित्व अगर कुछ दिखती है और उसमें आपको भगवान नहीं दिखता, अगर आपको इस संसार में कोई वस्तु ऐसी दिखती है जिसमें लगता भगवान नहीं, तो उस समझ लीजिए वो माया है। माया, माया जो है, जिसका अर्थ माया, संस्कृत का शब्द है माया। किसी का भी भगवान श्री कृष्ण के साथ अतरंग प्रेम नहीं, और जिस किसी का प्रेम भगवान के साथ है उसको कोई समझने के लिए तैयार नहीं। शिव भगवान की उसको समझने के लिए तैयार नहीं। जिसका किसी का भगवान के साथ कोई संबंध है, उस संबंध को कोई समझने के लिए तैयार नहीं। और किसी का भगवान के साथ कोई जुड़ गया तो उसके ऊपर हमारी आलोचना, टिक्का टिप्पणी करने की आदत है। ये कोई नोखा ही लगता है। भगवान के साथ सोचता मेरा, मैं ही भगवान की भक्ति करता हूँ और भी करता है, उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ले दे के जो सारी बात सामने आती है कि कोई भी व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं। टिक्का टिप्पणी जितनी मर्जी करवा दीजिए, करेंगे, लेकिन जब खुद की बात आती है तो मुश्किल हो जाता है, सब मुश्किल लगता है। मेरे को एक ध्यान आ गया, एक अभी पढ़ रहा था, भगवान राम के गुणों का जब बखान करते हैं तो कहते हैं कि स्वाभाविक उससे प्रेम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सिमरन करते हैं, तो सिमरन करते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उससे प्रेम हो जाता है। भगवान के असंख्य अवतार हुए, उनका जब पढ़ते हैं उनके बारे में तो अंदर से प्रेम उमड़ता है, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। उसकी वजह क्या कि उस प्रेम को स्थायी भाव प्रदान नहीं कर पाते, और स्थायी भाव प्रदान करने के लिए साधु संग नियमित तौर पर आवश्यक है। और साधु संग प्राप्त किए बिना, साधु संग किए बिना इस संसार
इस ब्रह्मांड से निकल जाए वो उससे भी नामुमकिन है, उससे भी नामुमकिन। तो इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि हम लोग गंभीर नहीं है इस संसार से निकलने। हर व्यक्ति संसार में आहार निद्रा भय मैथुन में मस्त होके बैठा और यही जीवन है। मैंने भी बोला ना कि चोरी करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो ये सभी को मालूम है भगवान हृदय में बैठे। इससे कभी भी हमारे मन में ये भाव आया यार भगवान तो देख ही रहा है, गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं आता, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस को मानने के लिए तैयार नहीं अंदर बैठा हुआ। और परिणाम हर व्यक्ति इस संसार में दुख भोग रहा है, और फिर दुख भोगने के साथ उसके जीवन की विडंबना ये है कि फिर अपने आप को ये शो दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जबकि भगवान के साथ जुड़े बिना कोई भी जीवात्मा इस संसार में प्रसन्न हो नहीं सकता। और मृग मरीचिका वाली बात हो जाए, ऊपर से देखने में लगे बड़ा सुखी है लेकिन वास्तव में सुखी है। सुखी वही है जिसने भगवान का ध्यान किया, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो चैतन्य चरतामृत में शुचि हो मुची अगर कृष्णा तजे, कृष्णा को छोड़ दिया तो सत्य भी बात आपकी गलत हो जाए, और मुची हो शुचि कृष्णा भजे, हम कृष्ण का भजन करें तो गलत बात भी भगवान आपकी ठीक कर दो। वो इस ढंग से चीज को घुमा देंगे कि गलत बात भी आपको ठीक। रामचरितमानस में ये बोला गया कि सर्वाधिक प्रेम भगवान के साथ करने वाला कौन सा कैरेक्टर था, कोई बताएगा? कौन सा कैरेक्टर था वाल्मीकि रामायण में जिसका सबसे अधिक प्रेम भगवान के साथ? सबसे अधिक प्रेम कैकेयी का था। सारी माताएं, कौशल्या मैया भगवान को माता, भगवान अथाह प्रेम था उसके। कैकेयी का अथाह प्रेम था, सुमित्रा का अथाह प्रेम था, लेकिन उजागर किसका हुआ? वो कैकेयी का। कैकेयी से तो बुरा कोई कैरेक्टर ही नहीं है उसमें। भगवान राम को भेज दिया उसने वहां से, अपने पुत्र को बोले राजपाट, तो उससे तो गलत कैरेक्टर ही नहीं कोई हो सकता। लेकिन सबसे सर्वाधिक प्रेम करने वाला जो कैरेक्टर था कैकेयी का। सारी माताएं ये चाहती थी कि राम उनके कमरे में आए, उनके महल में रहे, उनके पास बैठे, उनको देखती रहे, उनको देख सब जिस जहाँ जहाँ भगवान राम कौशल्या के जाते तो माता कौशल्या बढ़िया बढ़िया खिलाना, बढ़िया बढ़िया सब सजाना, उसे आभूषण डाल, सारी माताओं का ये भाव था। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्यार करती थी वो कैकेयी करती। और ऐसे ही एक दिन माता कैकेयी भगवान राम को बिठाए और सामने तरह तरह के व्यंजन और अपने हाथ से खीर भात उसे खिलाए। एक कोर ग्रहण किया भगवान राम ने, दूसरा कोर ग्रहण किया, तीसरा कोर ग्रहण किया। तो भगवान राम पूछते हैं मैया
तू मेरे को इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाती रहती है, कभी ये जानने का प्रयास किया कि तेरे राम को क्या चाहिए? तू तो अपनी मर्जी से तो खिलाती रहती है। कभी तूने ये जानने का प्रयास किया कि मेरे को क्या चाहिए? हाँ तो बता ना, तेरे को क्या चाहिए? तो मैं जो मांगूंगा मेरे को देगी। तो माता कई बोलती है कि तेरे मांगने में शायद देरी हो जाए, लेकिन मेरे देने में देरी नहीं हो सकती। अच्छा, इतना माता कई को बोले रोहाना, तो मैं फिर आज कुछ मांग लूं तेरे से? मांग, क्या मांगता था? लेकिन ये बात पहली है, वचन देना पड़ेगा। जो मैं मांगूंगी वो तू देगी। फिर तो माता कई हंसने लगे। मैं जो मांगूंगी, जो मैं मांगूंगा तू देगी, वचन देना पड़ेगा। तो माता हंसते बोली, तू मांग तो सही, तूने आज तक मेरे से कुछ मांगा नहीं, तेरी बात बिल्कुल सही है। मैं अपनी तरफ से तेरे को कभी कुछ आभूषण पहनाती हूँ, तेरे को कपड़े डलवाती हूँ, तेरे को खाना खिलाती हूँ, तेरे को भोग खिला, लेकिन मैंने ये बात तुम्हारी ठीक है कि मैंने कुछ तेरे से पूछने का प्रयास किया कि तेरी भी कोई पसंद है। तो माता फिर वचन देना पड़ेगा। ठीक है मेरे राम, मैंने तेरे को वचन दिया। तो अब भगवान राम क्या बोलते हैं कि जो मैं मांगूंगा तू मेरे को देगी। तो संभवतः हो सकता है कि इस संसार में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखे। अब माता कैकेयी क्या बोलती है? कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखे ना रखे, मेरे को इससे क्या लेगा? फिर मेरा राम अगर इसमें से प्रसन्न होता है तो मैं तेरे को वचन देती हूं, तेरे को वचन। हो सकता है कि मैं जो तेरे से मांगू और तू मेरे को दे देगी, तो तेरे को इस संसार में अपयश मिलेगा। अब माता कैकेयी क्या बोलती है? मेरे को यश ना मिले, लेकिन उससे मेरा राम प्रसन्न होता है, तो मेरे को जीवन, मेरे को अपयश भी मंजूर है। संसार मेरे को अपयश भी मंजूर है। अब माता कैकेयी से भगवान राम फिर पूछे, मैया अगर मैंने जो तेरे से चीज मांग ली, तो हो सकता है तेरे को अपने जीवन में वैधव्य स्वीकार करना हो सकता है तेरे को विधवा जीवन स्वीकार। अब माता कैकेयी चुप मुंह रख लिए। 2 मिनट के मौन के बाद माता कैकेयी फिर चुप, बोलना शुरू। अपने राम की प्रसन्नता के लिए मेरे को वैधव्य जीवन में खीर खिला रही है, व्यंजन खिला रही है साथ में, और ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर मेरे राम को इसमें प्रसन्नता मिलती है, मेरे पुत्र को प्रसन्नता मिलती है, तो मेरे को बेहतर। अब राम आगे बोलते हैं, तो मैया सुन, मेरा विवाह होगा, मैं अयोध्या आऊंगा, तो उस समय तुमने
मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। सुना, धड़म से गिर गए। भगवान राम जो सामने जल पड़ा है उसको खिलाने पिलाने के लिए रखा था, छीटा मार के उठाया और माता के कई उठी, उठते ही बोली मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपनी बेटी का नाम पे कई रखे ना रखे। मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को यश मिले या अपयश मिले। मैंने अपने राम की प्रसन्नता के लिए वैधव्य जीवन भी मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन राम को मेरे को ये कहे 14 वर्ष ये स्वीकार, मैं नहीं देती तेरे को ये बात, मेरे को नहीं चाहिए, सब कुछ मंजूर है, लेकिन 14 साल का वनवास ये मेरे को मंजूर है, मेरा राम मुझसे भी चलेगी। लेकिन तुमने तो वचन दिया मेरे पास, वचन दिया था, लेकिन मैं वचन मानने के लिए तैयार, तेरे को देना पड़ेगा मैया। और राम बोले मेरी प्रसन्नता इसमें है कि तेरे को ये वचन देना पड़ेगा। ओ माता के कई क्या बोलती है कि मैं इस वचन को मानने के लिए तैयार। तो मेरी मैया फिर ये बता, जो भूखी प्यासी रहकर वनों में शबरी मैया मेरा इंतजार कर रही है, उसको शरभंग मुनि जिसके शरीर का मांस गल गया, हड्डियां पिघलती चली जा रही, मेरे इंतजार में व्याकुल होकर बैठा मेरे दर्शन करने के लिए, उसका क्या। सुतीक्ष्ण मुनि हजारों सालों से मेरी राह देखता हुआ तपस्या करता चला रहा है, मेरा उसका क्या। तेरे को तो ये वरदान देना पड़ेगा मेरे, और तेरे को मैंने बोला, मैंने कौशल्या को या सुमित को, और उस दिन के बाद ये हम लोग पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि मंत्रा के कहने पे कैकेयी ने कर दिया, कैकेयी को इतना लगाव था भगवान में, और मंत्रा के कहने पे आ जाता, भगवान के कहने पे ये सारा कुछ हुआ। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। देवताओं की सभा तो हुई, उसमें एक प्रश्न उठा कि कौन कैकेयी का कैरेक्टर निभाने के लिए तैयार, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर, ये कैरेक्टर नहीं है। और उस दिन के बाद माता कैकेयी ने राम से दूरी बनानी शुरू की, और फिर वो समय आया, माता कैकेयी ने अपने राम की प्रसन्नता के लिए अपने शब्द, तो राम जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम बातें तो करते राम से प्रेम है राम, लेकिन राम के लिए प्रेम उठता नहीं। कोर्ट में दो भाई जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, और घर में रामायण रखो, रामायण का पाठ आना, क्या राम उससे प्रसन्न? छोटी छोटी बात बोले राम राज्य है, राम राज्य का वास्तविक मीनिंग क्या है ये कोई नहीं सकता, और ना कोई उसको समझने के लिए तैयार। राम राज्य चाहिए, लेकिन राम के बिना चाहिए।
भगवान के बिना सब कुछ दे दीजिए मार्ग। भगवान, मैं अक्सर वो बोलता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब की खिलाए, गुरु अंगद देव से पूछा गया कि संसार में लोग दुख क्यों उठा, कि परमेश्वर नु भूलिया व्यापन सफेद, राम को भूल बैठे और फिर सोचते कि जीवन सुखी। नेक्स्ट हो नहीं सकता। जिसकी वजह से हम लोगों की एग्जिस्टेंस है, जिसकी वजह से हम लोग अस्तित्व में बैठे हैं, जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड बैठा हुआ है, उसको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी प्रकार का डिस्कशन? जी, भगवान की एक्सपेंशन और भगवान के अवतार में क्या फर्क है? अवतार का लिटरेरी मीनिंग है प्रभु जी, अवतरण, ऊपर से नीचे उतरना, ये अवतार बोलते हैं। और भगवान का विस्तार, भगवान श्री कृष्ण, मैंने भी बोला अपने धाम में बैठे, हमने पहले एक्सपेंशन वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, निरुद्ध, फिर पुरुष अवतार के में कर कारणोदक्षाई विष्णु कर, ये सारे एक्सपेंशन हम जीवों के लिए करते हैं, सृष्टि को चलाने के लिए सारा कुछ है। तो भगवान का अवतार होना, भगवान इस धरा पर उतरना, दैट इज गॉड। तो एक्सपेंशन करना इस सृष्टि को चलाने के लिए। जब भगवान कृष्ण आए थे तो बलराम जी उनकी एक्सपेंशन, भगवान जी उनकी पहली एक्सपेंशन संकर्षण। अमानना मानदेव का थोड़ा एक्सप्लेन। अपने को माननी चाहिए, ये मान ही है, मेरे को पूछा नहीं उसने, ले डूब रहा है हमारे। किस चीज का अहंकार है हमें? सुबह आंख खुलनी कि नहीं खुलनी पता नहीं, बाहर निकले पता नहीं घर वापस आना भी कि नहीं आना, फिर किस बात का अहंकार है? अहंकार होता है तो ये मान चाहते हैं हम, मान सम्मान चाहते हैं, मेरा मान, और ये विशेष करके महात्माओं में ज्यादा होता है। महात्मा लोग जो होते हैं ना, साधु महात्मा, वो कंचन के अमनी से पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन कीर्ति से नहीं पीछा छुड़ा पाते। मेरा मान सम्मान नहीं, उसका उस महात्मा। तो जब उस लेवल पे ये अहंकार चलता है तो हम लोग तो वहां कहाँ ठहरते। एक और छोटी सी कथा, भगवान सॉरी दशरथ कैकेयी के साथ जा रहे, तो रास्ते में एक राहगीर ने देखा राजा दशरथ अरे प्रणाम किया, तो राजा दशरथ तुरंत उतरे अपने रथ से और उस व्यक्ति को 3 बार प्रणाम किया, तो फिर रथ में बैठे थे। तो माता कैकेयी पूछती है, वो आपकी प्रजा है, उसका तो धर्म है आपको प्रणाम करना, आप उतरे और उसको 3 बार। तो भगवान दशरथ जी बोलते हैं माता कैकेयी से कि विनम्रता में मेरे से कोई धनी हो जाए, ये मेरे को मंजूर नहीं। वो एक बार मेरे आगे झुका, मैं 3 बार झुका। मेरी प्रजा है, भले मेरी प्रजा है। तो राजा अपने आचरण से सिखाता है, अपने को कुछ मान सम्मान अहंकार की वजह से होता है। अपने आप को हम कुछ समझते हैं, भाई हमारा मान सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं तो अपने हर चीज के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जा, हर चीज के लिए। अगर तू डिपेंडेंट नहीं होता मेरे ऊपर, अथ चेत तो अहंकारा ना शोषसी विडश्यसि। और भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि क्यों नहीं मेरे इस बात के ऊपर होता, मेरे ऊपर डिपेंडेंट होता, क्योंकि तेरे अंदर अहंकार है।
अहंकार की वजह से हम लोग कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन झुकेंगे, जो डाली झुकती है वही झुकती जिसके ऊपर फल लगे होते हैं। बिना फल वाली डाली झुकती थोड़ी है। कुएं में पानी निकालोगे, बाल्टी डालोगे, तो बाल्टी झुकेगी तो पानी पड़ेगा उसमें, खड़ी बाल्टी में पानी नहीं आएगा। तो ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 13वें अध्याय में 8 नंबर श्लोक से लेकर 12 नंबर श्लोक 20 गुण बताए गए हैं। भगवान बोलते हैं ये 20 गुण मेरे भक्त के अंदर होने चाहिए। भगवान ये भगवतीय गुण है, भगवान के अंदर ये गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण है विनम्रता। सबसे पहला गुण विनम्रता। विनम्रता नहीं आएगी तब तक आप भक्त नहीं हो। अगर विनम्रता नहीं है आप भक्त भी नहीं होंगे। ये सबसे पहला गुण है। और अंदर तो ईगो में मन बुद्धि अहंकार, अहंकार सबसे ज्यादा भयानक है। मन बुद्धि तो घुमा के रखेंगे और अहंकार ये झुकने नहीं देता हमारे। और अहंकार बोला कि जाता है मैं आई एम, मैं जीवात्मा इस संसार में आता तो अकेला आता है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, इसी बात का अहंकार है। ये सूक्ष्म अहंकार होते हैं। थोड़ा सा और उठा, PhD, MBA, MSc, आपने आपको समझ मैं MSc, एक अहंकार। अब पढ़ लिया वो अहंकार। कदम कदम पे इस संसार में आपका अहंकार, ये साथ में मिला। हमारे को ये शरीर मिला तो ये साथ ही आया। मन बुद्धि अहंकार, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी। जल भूमि वायु अग्नि आकाश, 5 तत्वों से ये शरीर बना, स्थूल शरीर। और 3 तत्व मन बुद्धि का जो आपके शरीर में चाहिए। बॉडी के अंग नहीं है, लेकिन जिधर ये चलते हैं उधर चले बॉडी के अंग, ये घुमा के लेके जा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला 12वें अध्याय में, मह्यम मनोदस, मन मेरे को दे, मह्यम बुद्धि च निवेश, बुद्धि भी मेरे में निवेश कर, इन्वेस्ट कर। अपनी मन बुद्धि के हिसाब से नहीं चल, मन बुद्धि मेरे को दे और फिर चलना शुरू। ये हम करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार। मन लगता नहीं तो प्रभु मन को लगाने के लिए बोला किसने? आपने जीभ से बोलो, आपने कान से सुनो, मन का रोल ही नहीं। मन लगेगा तो माला जाप करेंगे। कौन से ग्रंथ में लिखा है? माला जाप करेंगे तो मन लगेगा। मन नहीं लगता इसलिए माला जाप नहीं करते। मन तो लगता नहीं, क्या करें, फायदा क्या होता है करने। ऐसे ही हरे कृष्णा करते। तो शास्त्र बोलते हैं पहले माला जाप करो, मन लगेगा। अर्जुन क्या बोलते? मन नहीं लगता, चंचला ही मना कृष्णा, अभ्यास है तू कौन है, करो अभ्यास, मन भी लगेगा। और ये सोच के बैठे हैं कि मन तो लगता नहीं, फर्क करने का लाभ क्या है? तो ठीक है, बैठे हो, वो तो जन्म जन्मांतर से बैठे हो, पहला जन्म नहीं हमारा, बैठे अनंत जन्म हो गए, आगे फिर लेने के लिए तैयार। इस शरीर में दुख भोग रहे, आगे के लिए भी तैयार, आगे बोलने के लिए तैयार ही नहीं। और आपने शुरू में बताया था कि भगवान की नाभि से ऊपर कुछ लोग होते हैं, नाभि के नीचे कुछ लोग होते हैं। तो मैंने नहीं बताया, आज का श्लोक का अनुवाद ही है। तो जो ऊपर वाले लोग होते हैं, जैसे कि स्वर्ग लोग वगैरह हुए, तो वो भोग योनियों में आते हैं। तो क्या जो नीचे के लोग, सारे भोग जो नीचे वाले उसमें कर्म बंधन से बंधा नहीं होता? सारे, मैं कह रहा हूँ सारे इस ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे भोग योनियों में आते हैं।
देवता का शरीर भी अगर आपको मिलता है तो भोग योनि है। देवता भी भोग योनियों में आते हैं। सब लोग, हम मनुष्य तन के अलावा जितने भी लोग हैं, ये सब भोग योनि के। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपैते कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। सारे के सारे जन्म मृत्यु के उसमें हैं लोग, और भोग योनियां हैं, और माम उपैत, मेरे को प्राप्त कर लिया है कृष्ण अर्जुन, वहां से विश्व बोलते हैं पुनर्जन्म में तो दोबारा इस संसार में आने नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शेर बर्बाद की